इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। संजौली मस्जिद विवाद फिर भड़का, 21 नवंबर को बड़े आंदोलन की चेतावनी। ऊना के बाद अब सोलन में यूनिवर्सिटी के बाहर हुई फायरिंग। मंडो बांध से पानी छोड़ने के कारण मशीनरी ऑपरेटर ब्यास नदी में बहा। जुब्बल अस्पताल में शिक्षा मंत्री का निरीक्षण, नई मशीनों और सुधारों के दिए निर्देश। होटल के बाहर फायरिंग, युवा कांग्रेस नेता की मौत, 2 लोग घायल। मंडी में तेजाब कांड की पीड़िता ममता का पीजीआई में निधन। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी मिलेगा ओपीएस का लाभ। सरकार ने नियमों के विपरीत बताया चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए 6 महीनों के लिए हुआ बंद। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद दोबारा तीव्र हो गया है। देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी पिछले 3 दिनों से नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत द्वारा अवैध घोषित ढांचे के बिजली पानी कनेक्शन काटने और मस्जिद में नमाज सहित अन्य गतिविधियों को बंद करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब समिति ने 21 नवंबर को संजौली में प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने स्थानीय अभिभावकों से अनुरोध किया है कि प्रदर्शन के चलते अपने बच्चों को स्कूल न भेजे ताकि उन्हें असुविधा न हो। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि संजौली में चक्का जाम किया जाएगा और इसमें प्रदेश भर के विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भाग लेंगे। ऊना के फायरिंग मामले के बाद सोलन जिले में शूलिनी यूनिवर्सिटी के पास 20 नवंबर को एक युवक ने सरेआम पिस्टल लहराते हुए हवा में गोलियां चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पिस्टल बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले की गहन जाँच शुरू कर दी गई है और आरोपी से पूछताछ भी जारी है। मंडी जिले में पंडो बांध से पानी छोड़े जाने के कारण मंडी पठानकोट 4 लेन निर्माण कार्य में लगी मशीनरी का ऑपरेटर व्यास नदी में बह गया। बीबीएमबी ने पहले ही अलर्ट जारी किया था, लेकिन निर्माण कंपनी ने इसे नजरअंदाज करते हुए 19 नवंबर रात तक नदी के बीच मशीनरी से खुदाई का काम जारी रखा। बिंद्रावणी के पास पुल के पिलरों की खुदाई के दौरान स्लीपवे गेट खोलने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और मशीनरी फंस गई। इस दौरान ऑपरेटर तनवीर आलम तेजी से बहती लहरों के साथ बह गया। एनएचएआई ने गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी से मामले में जवाब तलब किया और सभी निर्माण एजेंसियों को भविष्य में बांध से संबंधित चेतावनियों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 20 नवंबर को जुब्बल में अस्पताल में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था और उपकरणों के प्रदर्शन का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अस्पताल में नई मशीनें जैसे ईसीजी और आरवीजी मशीनें लगाई गई है और एक्सरे मशीन को भी ठीक किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल की मशीनों को साफ सुथरा रखा जाए और आवश्यक मरम्मत कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। ऊना जिले के लाल सिंगी गांव में 19 नवंबर देर रात एक निजी होटल के बाहर गोलीकांड में युवा कांग्रेस नेता आशुपुरी की हत्या कर दी गई और इस वारदात में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय होटल में बर्थडे पार्टी चल रही थी, जिसमें आशुपुरी और अन्य युवक मौजूद थे। पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद ये गोलीकांड हुआ। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और मामले की गहन जाँच की जा रही है। मंडी जिले के सेण मोहल्ले में तेजाब कांड की पीड़िता ममता की 19 नवंबर देर रात पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। ममता 15 नवंबर को अपने पति नंदलाल द्वारा तेजाब फेंकने और फिर घर की छत से धक्का दिए जाने के कारण गंभीर रूप से झुलस गई थी। पीड़िता को पहले मंडी के जोनल अस्पताल, फिर एम्स बिलासपुर और अंत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका 3 दिनों के इलाज के बाद 19 नवम्बर को मौत हो गयी। पुलिस ने आरोपी नंदलाल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दैनिक वेतन आधार पर सेवाएं दे रहे हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने का बड़ा फैसला किया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना संशोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष की दैनिक सेवा को 1 वर्ष नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा, जिससे पेंशन के लिए सेवा अवधि पूरी करने का लाभ मिलेगा। ये निर्णय 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा और केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो ओपीएस विकल्प चुनेंगे। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को 15 मई 2003 के बाद नियमित किया गया है और जो एनपीएस में बंद है, वे भी पेंशन के हकदार होंगे यदि वे ओपीएस विकल्प चुनते हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर पंचायतों की सीमाओं, संरचना और वर्गीकरण में बदलाव पर राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग की 17 नवंबर को जारी अधिसूचना को प्रक्रियागत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद लागू होना चाहिए, न कि उससे पहले। सरकार का कहना है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू होने के कारण और वर्षा एवं भूस्खलन की वजह से हालात अभी सामान्य नहीं है, इसलिए चुनाव की घोषणा करना अभी संभव नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में प्रशासन ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए 6 महीनों के लिए बंद कर दिया है। जिला उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि 21 नवंबर से NH03 पर ग्राम्फू से रोहतांग और जिंगजिंगबार से सरचू तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि ग्राम्फू, अटल टनल और कोकसर के आसपास पर्यटक बर्फीले दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा लाहौल के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे सीसू, यांगला, केलांग, उदयपुर, त्रिलोकनाथ का अवलोकन और जिस्पा तारचा की आवाजाही जारी रहेगी।